उन्होंने इस आइडिया को पिक किया, लेके चले, 4-5 माह की रात दिन उन्होंने मेहनत की और आज मेरे ये तमाम सितारे, जेम ऑफ पर्सनैलिटीज, थॉट प्रोवोकिंग फेलोज, ये कुव्वतें पैदा कर दे कि अपने हक के लिए, हम अपने हक के लिए कोई जवाज नहीं बनता। पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 500 केसेस हों और उसकी बुनियाद पे 6 करोड़ लोगों को डिप्राइव किया जाए, ये ज़्यादती है। और दूसरी, ये जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वाली बात है, इसको सिरे से ख़त्म किया जाना चाहिए। इसके बाद मैं जो काम मुझे मिला था, आई एम सॉरी, मैं ट्रैक से हट गया ऑर्गेनाइजेशन से। मैं अपने साथियों से मादरत के साथ, एक शेर लिखा हुआ था, ज़रूर पढ़ना चाहूँगा कि हैरत है तालीम व तरक्की में है पीछे वो कौम कि जिसका आगाज़ ही इकरा से हुआ था। सो ये हमारी आज तक की तो बदकिस्मती है। बहैसियत मेंबर और ज़िम्मेदार पाकिस्तान चैम्बर ऑफ एजुकेशन पंजाब, खुदाए वहदहू ला शरीक को हाजिर व नाजिर और नबी आखिर ज़मान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ातमुन नबीयीन मानते हुए इस ईमान के साथ कि बिल आखिर एक दिन मुझे अपने खालिक व मालिक के सामने अपने इस तकरीब हलफ बरदारी का जो मतन था उसको देखा तो मैं ये समझता हूँ कि वो अपनी जगह पर इतना एक वाज़े है और इतना शफाफ है और इतना ख्याल अफरोज़ है कि उसकी कोई बहुत ज़्यादा तशरीह की ज़रूरत नहीं है। और बिलखसूस इस सूरत में कि मेरे सामने जो सामीन बैठे हैं वो माशाअल्लाह इल्म व अदब के हवाले से और ज़िंदगी में तजर्बे के हवाले से भी एक अपना मकाम रखते हैं। चुनांचे मैं इस पोजीशन में तो नहीं हूँ कि आपसे कोई ऐसी बात कर सकूँ जो आपके इल्म में ना हो, लेकिन एक दो बातें जो हम सब के इल्म में हैं लेकिन उन पर हम उस तरह से अमल पैरा नहीं हो रहे जैसा होना चाहिए, उसकी तरफ मैं ज़रूर इशारा करना चाहूँगा। मुझे इत्तफाक से अपनी शायरी और मुशायरों की वजह से ख़ासी दुनिया मुझे देखने का मौका मिला है। 25-30 से ज़्यादा मुल्कों में मैंने अपने पाकिस्तानी भाइयों को और वहाँ के तालीमी इदारों को, तालीमी सिस्टम्स को मैंने देखा है। तो एक दो बातें जो हमें देखिए, जैसे कि हमें हमारे रसूल पाक ने फरमाया कि इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन तक जाना पड़े। तो चीन से मुराद ये थी उस वक्त कि चीन बहुत दूर फार फ्लंग था। चीन में कोई मजहबी इल्म तो उस वक्त था नहीं जिसकी तरफ कहा गया। तो ये दुनियावी कुछ अलूम थे, उनको रेशम बनाना आता था, उनको कागज़ बनाना आता था, कुछ और चीज़ों में वो लोग एक्सेल करते थे। तो ये कहा कि इल्म हासिल। तो चुनांचे ये जो तालीमी इदारे हैं जैसे दार अरकम है और उसके साथ बेशुमार और अदारे हैं, तो इन लोगों को भी यानी हम सब लोगों को भी उन दुनिया के तजुर्बात से फ़ायदा उठाना चाहिए जिससे उन्होंने अपने निज़ाम तालीम को मुरतब भी किया, खुशगवार भी किया, बारावर भी किया और रेलेवेंट भी किया। मैं ये समझता हूँ कि हमारा जो हमारे करिकुलम हैं बहुत सारे वो शायद और तो कुछ होंगे लेकिन रेलेवेंट नहीं हैं हमारे माजी से, हमारे हाल से, हमारे मुस्तकबिल से। तो हमें जो सीखने वाली बात ये है कि आप अपने स्कूलों में, जिनको उर्फ़ आम में उर्दू मीडियम स्कूल कहा गया और बाद औक़ात एक ख़ास तरह की तहक़ीर का निशाना भी बनाया गया, लेकिन मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि ये इस तरह की डिवीज़न जो है ये सिरे से ही गलत है। हम सब लोग जो हैं
आप सब लोग जो हैं वो तालीम के फ़रोग़ के लिए अपने अपने अंदाज में अपनी अपनी जगह पर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। इस सिलसिले में कोई छोटा बड़ा तो नहीं हो सकता, लेकिन तजर्बे में फ़र्क हो सकता है कि कुछ लोग ज़्यादा तजर्बाकार हो सकते हैं, तो हमें उनके तजर्बे से ज़रूर फैज़ हासिल करना चाहिए। और उसमें एक बात जिसकी तरफ मैं ख़ुसूसी तौर पे इशारा करना चाहूँगा कि बावजूद पिछले कोई 40 बरस से पाकिस्तान में जब से ये अंग्रेज़ी मीडियम स्कूलों का रवाज हुआ तो इनके साथ बहुत सारी अच्छी बातें भी आई हैं, लेकिन कुछ बातें हैं जो बहुत सोचने वाली हैं। एक तो ये कि हमने अपने बच्चों से उनकी मादरी ज़बान भी छीन ली है और उनकी कौमी ज़बान भी छीन ली है। ये सौदा जो है मेरे ख़्याल में ये किसी तरह वारा नहीं खाता है। पूरी दुनिया में जो तहकीक हुई है बच्चे के ज़हन पर प्राइमरी एजुकेशन के हवाले से, जो कॉन्सेप्ट्स हैं बुनियादी तौर पर क्लियर होते हैं, तो सारी दुनिया इस बात पे मुत्तफ़िक है कि कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए सबसे ज़्यादा बेहतरीन ज़बान बच्चे की मादरी ज़बान होती है। तो वो मादरी ज़बान जो है उसमें जिस तरह से वो किसी बात को समझ सकता है, शायद किसी और बेहतर या तरक्की याफ्ता ज़बान से भी प्राइमरी की हद तक नहीं समझ सकता। जो उसके इनिशियल ईयर्स हैं, आप यूँ समझ लीजिए कि तकरीबन चौथी पाँचवीं जमात तक 8, 9, 10 साल की उम्र तक बच्चों को अगर उनकी तालीम में उनकी मादरी ज़बान और कौमी ज़बान और बेशक जहाँ अंग्रेज़ी रेलेवेंट होती है वो भी, तो इन तीनों को मिलाकर इस्तेमाल करना चाहिए और इन तीनों को एक दूसरे के साथ लड़ाने की बजाय एक दूसरे के साथ मिलाकर, क्योंकि हमारा असल मकसद उस बच्चे को ट्रेन करना है, उस बच्चे को एजुकेट करना है, उस बच्चे के ज़हन को क्लियर करना है। तो उसके लिए जो भी राब्ता, जो भी रास्ता हो उसको इख्तियार करने में हमें, मैं समझता हूँ कि कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो मैं यही अर्ज़ करूँगा, एक तो ये कि किसी भी तरह के हमें एहसास कमतरी में मुब्तला नहीं होना चाहिए और इस नारे की एको में नहीं रहना चाहिए कि ये उर्दू मीडियम स्कूल हैं। और दूसरे ये कि जो इंग्लिश मीडियम स्कूल, अंग्रेज़ी ज़ाहिर है हमारे लिए बहुत ज़रूरी है बहुत सारी वजूहात की बिना पर। हमारी हिस्ट्री जो है सब कॉन्टिनेंट की, उसके हवाले से अंग्रेज़ी ज़बान जो है अब दुनिया में सर्वाइव करने के लिए, दुनिया में रहने के लिए हमारे लिए एक, आप ये समझिए कि एक लाज़मे की हैसियत इख्तियार कर चुकी है। अब मिसाल के तौर पर हमारा मुल्क अगर फ़र्ज़ कीजिए अलजायर होता तो यही बात हम फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में कह सकते थे, लेकिन चूँकि पिछले 150-200 साल में पाकिस्तान बनने से पहले हम एक ऐसे निज़ाम में रहे जो अदलिया का भी कह लें, मुकन्नना भी कह लें, एजुकेशन का भी कह लें, जहाँ अंग्रेज़ी ज़बान जो है वो ज़रिया होती थी। तो इसलिए हमारे बेशुमार पीनल कोड हैं, दूसरी चीज़ें हैं, उनमें भी हम देखते हैं कि हमारे पास उनके मुनासिब तर्जुमे शायद मौजूद नहीं हैं। तो इसलिए अब मैं इत्तफाक से 4 साल मैं डीजी रहा उर्दू साइंस बोर्ड का, तो मेरे सामने उस वक्त भी ये मसला बहुत था कि क्या हर चीज़ को इतनी तेज़ी से इनोवेट हो रही हैं, नई चीज़ें बन रही हैं, उनके नाम रखे जा रहे हैं कि ये मुमकिन नहीं है कि हम उनको तर्जुमा कर सकें। इसलिए बेहतर होगा कि हम जो टर्मिनोलॉजी ऐड हो रही है उसको एज़ इट इज़ ले लें। इससे 2 फ़ायदे होंगे। जब ये बच्चे मिडिल में और आगे हायर सेकेंडरी स्कूलों में जाएंगे और वही अलूम पढ़ेंगे, तो वो जो उनकी आप कह लीजिए उनकी जो एक सनतें जिनको हम आम तौर पे कहते हैं टर्मिनोलॉजी को तलमी, वो सारी उनको आती होंगी। तो ये बच्चे जो हैं आगे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ सकेंगे अगर हम इस तरह का एक तवाज़ुन दरमियान में पैदा कर लें। और बाकी ये बात जैसा कि हम सब जानते हैं कि एक चैलेंज है पूरी तीसरी दुनिया को, तकरीबन 60% दुनिया की आबादी जो है वो हम जैसे लोगों पर मुश्तमिल है कि जो अभी जिसको कहना चाहिए यूज़र तो हैं टेक्नोलॉजी के, मगर ख़ुद टेक्नोलॉजी बनाने वाले नहीं हैं। लेकिन ये बात भी मैं करूं, मैं लंबी बात नहीं करना चाहता, एक बात मैं आपसे अर्ज़ करूं
कि दुनिया में ये फेजेस आती रहती हैं, बहुत कौमें ऊपर आती हैं फिर नीचे जाती हैं, कहीं किसी मसले पे एक्सेल करती हैं, किसी में नीचे। आप ये देखें कि 8वीं सदी से लेकर 13वीं सदी तक पूरी दुनिया में उस वक्त की जो तहजीब थी उसमें मुसलमान लोग जो हैं वो एजुकेशन में सबसे आगे थे, इसलिए कि उन्होंने सबसे पहले तर्जमे का फ़न जो है वो सीखा। आप जानते हैं कि उमवी उस दौर में, अब्बासी दौर में, दो भी उस वक्त दुनिया में प्रेवलेंट इल्म था, रोम में, यूनान में, ईरान में, टर्की में, उन सब को ट्रांसलेट किया। और उसकी वजह से आप देखें कि तकरीबन 400-500 साल तक दुनिया में जितने बड़े लोग पैदा हुए जिन्होंने इनोवेट किया या दुनिया को आगे बढ़ाया, उनमें बेशतर तादाद मुसलमानों की है। लेकिन फिर एक वक्त आया जब हम लोगों ने गौर करने का रास्ता छोड़ दिया, इल्म का रास्ता छोड़ दिया, तहकीक का रास्ता छोड़ दिया, तो वही कानून कुदरत हायल हो गया कि अल्लाह ताला ये फरमाते हैं कि तुम मेरे मोहताज हो, मैं तुम्हारा मोहताज नहीं हूँ। जब हमने पढ़ना छोड़ दिया तो अल्लाह ताला ने वो मनसब उठाकर किसी और कौम को दे दिया। और हम देखते हैं कि ये गलीलियो और कोपरनिकस और ये बेशुमार लोग आए, और फिर वहाँ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, फिर साइंटिफिक रेवोल्यूशन आया, और अब एक टेक्नोलॉजी का आ रहा। तो इस हवाले से ये कौमें जो हैं ये फिल वक्त हमसे आगे हैं, लेकिन हम अगर चाहें तो अपनी नस्लों को, अपने बच्चों को इस तरह से उनकी तरबियत कर सकते हैं कि वो जल्द से जल्द उनके करीब पहुंच जाएं, और फिर शायद एक वक्त ऐसा भी आए कि हम भी दुनिया को उसी तरह से दोबारा लीड कर सकें। तो मुझे बड़ी खुशी इस बात की है कि हमारे यहाँ इस तरह के अदारे जो हैं वो पहले मिलकर इस तरह से नहीं बैठते थे, और अपने मुश्तरका मफादात जो हैं और मुश्तरका गोल जो हैं उनको इस तरह से आइडेंटिफाई नहीं करते थे जैसे आज आप लोग कर रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बिगिनिंग है, बहुत अच्छा आगाज़ है। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको इसमें कामयाबी अता फ़रमाए, और आप मुस्तहकम कदमों से और मोहब्बत के साथ और इत्तफ़ाक़ और इत्तेहाद के साथ इस मिशन में लगे रहें। तो मैं फोर्स ही कर सकता हूँ कि कोई वजह नहीं कि आइंदा 20-30 साल में हम लोग भी दुनिया में उसी तरह से पहली सफ़ में खड़े ना हों जैसे कुछ लोगों को आजकल हम देखते हैं बड़े इश्तियाक के साथ। तो मेरी दुआ भी है और मेरा जो उसको कहना चाहिए क़यास भी है कि आप लोग सही रास्ते पे चल रहे हैं। रब करीम आपको कामयाबियाँ अता फरमाए। बहुत मोहब्बत। चलिए, ये एक नज़्म मैंने आपके मुख्तलिफ प्लेटफॉर्मों पर कई बार सुनाई है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पुरानी नहीं होती और आप लोग भी निस्बतन नए हैं। तो एक तो यही बात जो मैं आपसे कर रहा था कि एक चीज़ होती है इरादा और नीयत, और एक होती है उस पर अमल करना। बहुत औक़ात आपके इरादे बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन हम उसको डिले करते रहते हैं कि नहीं अभी नहीं, अच्छा कुछ देर बाद, अच्छा। तो यूँ उनकी बहुत सारी ताकत जो है वो ज़ाहिर हो जाती है। तो गोरों ने इसके लिए एक बड़ा अच्छा एक जुमला के फ्रेज़ कॉइन की है। वो कहते हैं कि डू इट टुडे, डू इट नाउ। तो ये जो डू इट नाउ वाला है, ये मैं समझता हूँ कि हमें भी इस पर अमल पैरा होना चाहिए कि जो अच्छा काम सोचें उसको फ़ौरन करें भी, उसको डिले ना करते जाएं। तो इस पर मैंने एक छोटी सी नज़्म लिखी है, वही मैं आपको सुना देता हूँ। इसका उन्वान है करो जो बात करनी है। करो जो बात करनी है, अगर इस आस पर बैठे कि दुनिया बस तुम्हें सुनने की खातिर गोश बार आवाज़ होकर बैठ जाएगी, तो ऐसा हो नहीं सकता। करो जो बात करनी है, अगर इस आस पर बैठे कि दुनिया बस तुम्हें सुनने की खातिर गोश बार आवाज़ होकर बैठ जाएगी, तो ऐसा हो नहीं सकता। ज़माना एक लोगों से भरा फुटपाथ है जिस पर किसी को एक लम्हे के लिए रुकना नहीं मिलता। ज़माना एक लोगों से भरा फुटपाथ है जिस पर किसी को एक लम्हे के लिए रुकना नहीं मिलता। बिठाओ लाख तुम पहरे, तमाशा गाहे आलम से गुज़रती जाएगी खलकत बिना देखे बिना ठहरे। बिठाओ लाख तुम पहरे, तमाशा गाहे आलम से गुज़रती जाएगी खलकत बिना देखे बिना ठहरे। करो जो बात करनी है, करो जो बात करनी है। बहुत गुजारिश यही है
के तेरे नाम से इब्तदा करता हूँ। सबसे पहले मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हमने अपने एसोसिएशन के फ्यूचर प्लान के हवाले से मैंने आपसे डिस्कस करना है। चंद मिनट्स लूँगा और सबसे पहले ये जो आज का माहौल बना है उसके मुतल्लिक चंद अशार पेश करना चाहूँगा। यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद हैं वो जिस नज़रिए के तहत यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं उनके मुतालिक शायर कुछ ऐसे कहता है कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। ये आज हमें दरिया मिल गया है और इस दरिया से हम वो समंदर यहाँ पे लेके आएंगे जिस समंदर में जब सुनामी आएगा और वो सुनामी इंशाल्लाह जो चाहेगा वो करवा लेगा। इसके अगले इशार हैं, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। हमने वो शीशे इंशाल्लाह तलाश कर लिए हैं और इंशाल्लाह अब ये कारवान रुकने वाला नहीं और इंशाल्लाह अब हम अपनी आवाज़ को ऐवानों तक पहुंचाकर आराम से बैठेंगे। आपके जो मसाइल हैं वो बिल्कुल हमारी पहली प्रायोरिटी है, हमारी फ़र्स्ट प्रायोरिटी होगी। आप लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं और हमारे इस चैम्बर की सबसे अच्छी ब्यूटी ये है कि इसमें रूट लेवल से भी लोग शामिल हैं। जो हमारी रूट्स हैं, जो स्कूल जो बहुत निचले लेवल पे हैं, ना सिर्फ हम उनको प्रोडक्टिव मैनेजमेंट सिस्टम लेके जाएंगे, हम क्वालिटी की भी बात करेंगे, हम उन स्कूल्स के अंदर क्वालिटी सिस्टम लॉन्च करने के लिए उनकी रहनुमाई करेंगे और पाकिस्तान चैम्बर ऑफ ये जो एजुकेशन बना है इंशाल्लाह पाकिस्तान के कोने कोने में छोटे से छोटे स्कूल को इंशाल्लाह बड़े लेवल के स्कूल बनाने में अपना भरपूर किरदार अदा करेगा। जैसे ही स्कूल्स खुले जहाँ पर हमें ये कहा गया 20% डिस्काउंट दिया जाए, तो यहाँ पे चूँकि वो मौजूद नहीं है, हमारे जो ऐवानों में लोग बैठते हैं, मैं उन तक अपनी आवाज़ ज़रूर पहुँचाता कि जनाब आप जब 20% की बात करते हैं तो बिल्कुल हम कोरोना का बोझ उठाने के लिए तैयार बैठे हैं, हम उठाएंगे कोरोना का बोझ, लेकिन थोड़ी सी हेल्प आप भी हमारी करें। आप 20% फ़ीस डिस्काउंट का तो कहते हैं, लेकिन जब ये बात करनी होती है कि आपने फ़ीस ज़रूर अदा करनी है, वो बात आप बड़े आराम से कह जाते हैं और उस बात को हदफ कर जाते हैं। उस बात को भी इतने पोटेंशियल से कहें जिस पोटेंशियल से आप कहते हैं जी 20% फ़ीस डिस्काउंट देना है। मेरी गुजारिश होगी आप लोगों से, जिस तरह पाकिस्तान सिटीज़न पोर्टल पे हमारे अगेंस्ट कंप्लेंट्स लॉन्च की जाती है, आप लोग भी कंप्लेंट्स लॉन्च करना शुरू कर दें पाकिस्तान सिटीज़न पोर्टल पे कि जनाब हम भी आपकी रियाया हैं। सिर्फ आपके स्टेक होल्डर जो हैं वो पेरेंट्स नहीं हैं, बिल्कुल हमें पेरेंट्स का भी एहसास है और हमें टीचर्स का भी एहसास है। जनाब हम भी आपके स्टेक होल्डर्स हैं, जहाँ जहाँ हमारी अमाउंट्स पीछे रह गई आप वो भी हमें रिकवर करवा के दें, तो इंशाल्लाह इस मौजू पे भी बात होगी। और जहाँ पे हमें गलत डिट्रैक तरीके से हमें डिट्रैक करने की कोशिश की जाएगी, इंशाल्लाह हम विन विन सिचुएशन में खेलने की कोशिश करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि हम गवर्नमेंट के साथ बैठ के बड़े अच्छे तरीके से आसान तरीके से अपने मतालबात को मनवा भी सकें और इंशाल्लाह हम उनको मनवाएंगे भी। आखिर में सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि शाख का पत्ता नहीं जो टूट जाऊँगा, शाख का पत्ता नहीं जो टूट जाऊँगा, कोई जाकर आंधी से कह दे कि अपनी औकात में रहे। इंशाल्लाह पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स पाकिस्तान चैम्बर ऑफ एजुकेशन इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान के अंदर एजुकेशन के अंदर वो क्वालिटी पैदा करेगी और इंशाल्लाह हम पूरी दुनिया के अंदर एजुकेशन में अपना नाम पैदा करेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। मुझे डरा नहीं सकती फ़िज़ा की तारीकी, मुझे डरा नहीं सकती फ़िज़ा की तारीकी, मेरी सरिश्त में है पाकी और दरख्शानी। तू ए मुसाफिर शबे मुसाफिर। एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने दिन रात कोशिशें की। मैं आज भी ये रास्ते में भी और रात मुझे जब भी आंख खुलती थी तो ये नज़र आता था कि हाई साहब अभी भी काम में लगे होंगे।
भाई साहब, ये आज की खूबसूरत बज़्म, ये खूबसूरत अंदाज जो आपने अपनाया है, मैं पाकिस्तान चैम्बर ऑफ एजुकेशन के हर कारकुन को मुबारकबाद पेश करता हूँ इस पर। मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है इंतहाई हसास भी है और जिम्मेदाराना भी है। गो के शायद मुझे कुछ रवायती जुमले बोलना पड़े, लेकिन इंशाल्लाह वो हकीकत पर मबनी होंगे। चूँकि मेरे ज़िम्मे फ़ाइनेंस का शुबा है और अमूमन असम्बलीज़ में फ़ाइनेंस के लोग 3-3 घंटे तकरीर करते हैं, मैं इंशाल्लाह इतना वक्त नहीं लूँगा। अमूमन जिस तरह से तंजीमों में चलाने के लिए एक ज़रूरत होती है फ़ाइनेंस की, अल्टीमेटली पाकिस्तान चैम्बर ऑफ एजुकेशन को भी है। लेकिन यहाँ एक फ़र्क है। फ़र्क ये है कि यहाँ फ़ैसला कोई एक शख्स नहीं कर सकता। चैम्बर के अंदर किसी एक शख्स को ये इख्तियार नहीं है कि वो अपनी मनमानी से या अपनी मर्जी से कोई काम कर सकेगा। ऐसी ज़बरदस्त फॉर्मेट बनाया गया है, SOPs तैयार किए गए हैं कि हर बंदा अपनी राय देगा, राय के बाद कंसेंसस होगा और उसके बाद किसी भी चीज़ पर एक फ़ैसला किया जाएगा, फिर उस पर अमल दरामद होगा। चूँकि सबसे हसास मामला पैसे का है, तो इंशाल्लाह इसमें भी, चूँकि मुझे भाई साहब पर, अली रज़ा भाई पर, जो दूसरे जितने भी दोस्त हैं उन पर बड़ा इत्मीनान भी है कि एक एक पाई को, एक एक पैसे को अमानत समझते हैं। और मुझे ये लग रहा था कि शायद अभी इतना कलेक्शन नहीं हुई जितना खर्चा हो गया, और ये बिलाशुबा हमने तो चले कोई इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं किया, लेकिन जितना चंद अफराद ने, हमारे चंद रहनुमाओं ने किया है, वो बिलाशुबा काबिल तहसीन है, काबिल दाद है। बात ये है कि अगर हम 4G से 5G पर जा रहे हैं, अगर हमारी व्हीकल्स जो है वो फ्यूल से इलेक्ट्रिफिकेशन पर जा रही हैं, तो हमारी तंजीमें रवायती क्यों रहें? जब दुनिया इतनी जिद्दत की तरफ जा रही है, तो हम वो रवायती मामलात में कि 3 लोग 4 लोग किचन कैबिनेट का वो मामला चलाएं और जो उनकी मर्जी हो, जो उनके अपने स्कूल्स का मामला हो, सिर्फ वो चलाएं। अब हमें वो सिनेरियो बदलना होगा, वो चीज़ बदलनी होगी। तो इस सारे के लिए आज जितनी खूबसूरत ये बज़्म है, जितनी वेल ऑर्गेनाइज्ड है, मेरा नहीं ख्याल, बहुत सारी तंजीमों का हिस्सा माजी में रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि कभी इतनी शानदार, इतनी ऑर्गेनाइज्ड और इतनी अच्छी जो है वो बज़्म कभी किसी ऑर्गेनाइजेशन ने सजाई हो, और फैसलों के मामले में कभी अपनी जितने भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उससे मशावरत करके की गई हो। तो इस सारे के लिए जब भी हम चलेंगे आगे, इंशाल्लाह मसाइल हल होना शुरू होंगे, हम अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे, इक़्तिदार के ईवानों तक हम अपनी आवाज़ को पहुँचाएँगे, हम अपनी ब्यूरोक्रेसी से अपने मामलात को करवाएँगे, तो इंशाल्लाह वो कलेक्टिवली जब वो मामलात होंगे तो अल्टीमेट बात है कि वहाँ हमें फ़ाइनेंस की भी ज़रूरत होगी। मैं ये कैटेगोरिकली ये बात कर रहा हूँ कि जितना भी फाइनेंस है, जितना भी फंड है, किसी ज़ात के लिए नहीं है, मेरे लिए नहीं है, किसी आप में से किसी अकेले के लिए नहीं है, हम सब के लिए है। और यकीन करें, इतना नॉमिनल, इतना थोड़ी कंट्रीब्यूशन हम करते जाएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास इतना होगा कि हम कहीं भी कोई भी मामला करना चाहेंगे तो इंतहाई थोड़े वक्त में और सुबक रफ्तारी से हम उसको कर जाएंगे कि वो हमें महसूस भी नहीं होगा। मुझे जब ये बताया गया, जो फ़ैसला ये हुआ कि हमने इतनी कलेक्शन हर डिस्ट्रिक्ट से करनी है, तो मुझे थोड़ी इसलिए लगी कि ऑब्जेक्टिव्स बहुत हाई हैं, इरादे बहुत अच्छे हैं, नीयत बहुत नेक है। तो जब नीयत अच्छी है, इरादे अच्छे हैं, तो फिर
थोड़ी सी अमाउंट हमारे लिए माने नहीं रखती। फैसला हुआ कि एक डिस्ट्रिक्ट से 5,000 रुपया माहाना जो है वो हर डिस्ट्रिक्ट कंट्रीब्यूट करेगा। चुना, लेकिन कुछ अरसे बाद अंदाज़ा हुआ कि इतना आसान नहीं है। और चुना जिस वजह से वो ये कि इस पेशे में, इस प्रोफेशन में इज़्ज़त और एहतराम है। और इस कोविड की सूरत हाल में बिलखुसूस, और उससे पहले अंदाज़ा हुआ कि इज़्ज़त और एहतराम इतना आसान भी नहीं है जिस तरह माफिया और पता नहीं क्या क्या कुछ हमें कहा गया। तो उस वक्त ये ज़रूर अंदाज़ा हुआ कि छोटी छोटी हमारी तंजीमें हैं, बिखरे बिखरे से लोग हैं, कुव्वत तकसीम है, तो ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। लेकिन ऐसे ख्वाब कुछ लोग पहले से सोच रहे थे। तो हाजी इशफाक बड़ाई साहब, इस्लाम मुगल साहब, बाकी तो उनके साथ एक चांस मिला। और वो जो किसी ने कहा था ना, ये इंतज़ार सहर कहाँ तक, बनाओ खुद अपने चाँद सूरज, सितारे बुझ बुझ के गिर चुके हैं, मदार से आफताब गुम है, और सहरा से आके लैला तलाश करती है बस्तियों में, कहाँ पे खोया है कैसे आमर, किधर वो इश्क़े ख़राब गुम है। और मैं ज़र्रे ज़र्रे में देखता हूँ, कहीं तो कोई धड़कता दिल हो, जो दिल बनाती थी आबो गिल से, वो रूहे पुर इज़्तिराब गुम है। तो आप लोगों ने तो बड़ा काम कर दिया है, मतलब हाजी इशफाक बड़ाई साहब और सबके मैं नाम लूँ, लेकिन ये सब लोग मिले हैं तो ये बड़ा काम हुआ है। रावलपिंडी अटक से लेकर के सादकाबाद तक के लोग इसमें आए हैं। लेकिन जितने बड़े काम पर इतनी अफसुर्दगी सी यहाँ हाल में, वैसे तो यहाँ रोशनी और माहौल थोड़ा ऐसा है, तो मैं चाहूँगा कि आप क्लैपिंग कीजिए, लेकिन पहले जैसे नहीं, 1 मिनट पूरा अपने लिए, कि आप लोगों ने जान के 1 मिनट की क्लैपिंग चाहिए आपकी, थोड़ी सी रुकनी नहीं चाहिए। 1 मिनट, कई सारे अभी तक नहीं कर रहे। ये आप लोगों का काम है, आपने बहुत बड़ी अचीवमेंट की है, और यकीनन ये छोटा काम नहीं है। ये हमारे उस इज़्ज़त और एहतराम को दिलाने के लिए आपके लिए खड़ा होगा। तो मैं तारुफ़ के लिए आगाज़ करूँगा। मैं थोड़ा सा, स्कूल्स के तो सारे ही डायरेक्टर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, तो मैं चाहूँगा कि थोड़ी सी शख्स पे बात हो जाए। राना नवीद। माफिया का जो ठप्पा लग चुका है हम सब के ऊपर बराबर है, ये नहीं है कि मेरी ज़ात के ऊपर है, तो इसको धोना है हमने, इसके लिए कोशिश करनी है। और ये बेहतरीन प्लेटफार्म शायद पाकिस्तान का पहला इतना ऑर्गेनाइज्ड प्लेटफार्म पाकिस्तान चैम्बर ऑफ एजुकेशन की सूरत में मौजूद है। दूसरा नुक्ता ये, चूँकि जो दोस्त जनरल कौंसिल के आए हैं इतना पैंडा करके मेरी तरह, वो कुछ तसल्ली ये हाजी साहब देंगे उनको। लीगल जो मामलात हैं, आप यकीन करें कि जो 1984 या उससे आगे की जितनी अमेंडमेंट्स हुई हैं 2014 तक, उस कानून के ऊपर भी अगर गवर्नमेंट अमल करे तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। ये मैं अपने तौर पे, ये मेरी राय है। उससे भी वो हदूद क्रॉस करते हैं। पाकिस्तान चैम्बर ऑफ एजुकेशन ने उनको उस लिमिट के अंदर लेके आना है। और जो अभी शब खून मारा गया है, ये 12D के हिसाब से, उस पे भी नेगोशिएट करना है और उसको भी लिमिट में लाना है। अब तो एक तमाशा बन गया है। ये शोएब अम्बार साहब ने शायद जिक्र किया, जो पोर्टल पे कंप्लेंट्स होती हैं, और आप यकीन करें कि हम वक्ते में पड़ जाते हैं, पता ही कोई नहीं करने वाला कौन है। और जिस तरह दिल करता है एजुकेशन डिपार्टमेंट आके हमें दबाता है, और दबा के तो वो फिर ब्लैकमेल करके हम कहते हैं कि जी बंदा सामने लाएं, वो इल्ज़ाम जिसने लगाया उसका पता ही कोई नहीं, और वो आके थोप के तो वो हमें ब्लैकमेल करते हैं। तो इस किस्म के जो मामलात हैं, इंशाल्लाह पाकिस्तान चैम्बर ऑफ एजुकेशन हाजी अशफाक साहब को आराम नहीं करने देंगे इंशाल्लाह, ये याद रखें। और मुझे किसी बुज़ुर्ग ने आखिरी एक जुमला कह के, एक बुज़ुर्ग थे, उनसे मेरी मुलाकात हुई, पूछा बेटा क्या करते हो? मैं कि जी स्कूल चलाता हूँ। कितने बच्चे हैं?
मैं कह जी 2000 से ज़्यादा बचे हैं। कहते हैं अच्छा सबका हिसाब देना पड़ेगा। तो इसी के साथ मैं अपने तारफ़ पे आता हूँ। रावलपिंडी डिवीज़न से डिस्ट्रिक्ट अटक से जी मिस्टर मोहम्मद इकबाल मलिक साहब, कायदे आज़म मॉडल स्कूल अटक, ये जापान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप तमाम दोस्तों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। आप अक्रॉस दी पंजाब अटक से लेके लिया तक अब तशरीफ़ लाए। झंग से लेके रहीम यार खां तक तमाम दोस्तों ने आए पार्टिसिपेट किया है। तो मैं दिल की अथाह गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और आप सबको वेलकम कहता हूँ। आज की ये मीटिंग मेरी ज़ात के लिए ऐसा ही है कि जैसे कि आप ख्वाब देखें रात को और सुबह उठें तो वो हकीकत में वैसे हो जाए। मैंने अपने वर्किंग ब्रेन से, अपने दिमाग से, खुली आंखों से प्लान करके अपने साथियों के साथ मिलके वो वाला ख्वाब देखा जिसकी ताबीर मेरे सामने बैठी। मेरा ज़ौक़, मेरी अपनी नेचर, वे ऑफ थिंकिंग एंड वर्किंग जो है, दैट इज़ नॉट टू बी a member of an organization, to be a leader something great। लेकिन मैं 3 बातें मुसलसल कहता चला जा रहा हूँ दोस्तों से कि मैंने 95 में पंजाब यूनिवर्सिटी से माशाल्लाह उस वक़्त 2nd डिवीज़न में लिटरेचर MA इंग्लिश में मैंने किया और 97 मैंने CSS किया। मैं गवर्नमेंट जॉब करता था। मैं अपनी पसंद से ये फ़ैसला करके कि मैंने गवर्नमेंट जॉब नहीं करनी, मैंने अपना ही कोई काम करना है। अल्लाह को ये मंजूर था कि मैं इधर आ गया प्राइवेट सेक्टर में। मेरे मोहतरम अल्लाह ताला गिरी के रहमत करे हाजी अब्दुल सत्तार साहब थे, तो उन्होंने कहा और वही पहले 2 साल चलाते रहे। मैं सर्विस कंटिन्यू की। तो कभी सोचा नहीं था कि अल्लाह ताला इतनी ज़्यादा इज्जत देगा, इतना ज़्यादा रिज़्क़ देगा और फिर इतनी ज़्यादा शोहरत भी देगा। कभी सोचा नहीं था। शोहरत मेरी नहीं, 2000 में स्कूल ओपन किया, 20 सालों में गुजरांवाला बोर्ड में जिसमें 6 डिस्ट्रिक्ट हैं 19 बोर्ड में पोजीशनें आई, तो शोहरत तो फिर मिलनी थी। ये उस अल्लाह ताला की देन होती है, अपनी कोशिश से नहीं ले सकते। तो मैं कहीं भी स्कूल हो, रहीम यार खान हो या बकर हो या अटक हो, उसको नोटिस जो आता है मैं समझता हूँ मेरी ज़ात को नोटिस आ गया कि मैं भी प्राइवेट सेक्टर का हिस्सा हूँ। अगर कोई मसला होता है, हम भी स्कूलों वाले इंसान हैं, मैं समझता हूँ कि ये मेरे साथ मसला हुआ है। जैसे लाहौर में एक इशू हुआ था, गलतियाँ हो जाती हैं इंसान से, तो मैं ये सोचता था कि अगर इस सेक्टर से सब कुछ मिला है तो मैं क्या करूं, मैं इसको कैसे रिटर्न करूं। मेरी डिवीज़न के तमाम दोस्तों को पता है मेरी फितरत कैसी है, मैं किस तरह का बंदा हूं। और डिवीज़न गुजरांवाला का मैं इंतहाई मशकूर हूं। पिछले 5 साल की मेहनत के बाद डिवीज़न गुजरांवाला से जितने दोस्तों को जो कुछ कहा जाता है, माशाल्लाह सबसे बड़ी डिवीज़न है, 6 डिस्ट्रिक्ट हैं। मैं तमाम दोस्तों का ख़ास तौर पे, और हमने तहैया किया हुआ है कि डिवीज़न गुजरांवाला पूरी, उसमें 6 उसके डिस्ट्रिक्ट, उसमें डिस्ट्रिक्ट गुजरांवाला, डिस्ट्रिक्ट गुजरांवाला से तहसील वज़ीराबाद, ये एक कम्बिनेशन है। यहाँ से हम चल के यहाँ तक पहुँचे तो इंशाअल्लाह हम ये काम ज़िंदगी में जो प्रोजेक्ट कोई भी शुरू करता है इंसान,
मेरे पे अल्लाह ताला की ये करम नवाजी है, कभी उसमें कभी नाकामी नहीं हुई। और ये जो प्रोजेक्ट शुरू किया है अल्लाह के फजलो करम से, उम्मीद है कि यहाँ की हद तक आज पूरा पंजाब हमने इकट्ठा कर लिया, ये ख्वाब था और आगे भी ये कामयाबी मिलनी है, होनी है और आपकी वजह से होनी है। हमारे एक दोस्त जो कि मेरी ज़ात की हद तक एक बड़ी स्ट्रेंथ है, एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर हैं, कमाल के आदमी हैं, इंसानी सबक आपने कुछ सीखना है, ज़िंदगी गुजारने का ढंग, दोस्तों को मनाने का, नाराज़ों को दुरुस्त करने का, तो वो साबर हुसैन भट्ट साहब हैं। मैं उनसे ज़ाती तौर पे बहुत इंस्पायर हूँ। हालांकि वो सहाफ़ी हैं, लेकिन कमाल के आदमी हैं। तो मेरी ख्वाहिश है ज़रा, क्योंकि मेरे पीछे ताकत उनकी है, उनके ज़रा भरपूर क्लैपिंग कर दें, क्योंकि उसको ही करके आती नहीं। बहुत शुक्रिया। अब थोड़ी सी बात हो जाए कि ये दास्ताने गम कैसे शुरू हुई। 13 मार्च कभी नहीं भूलेंगे स्कूलों वाले। 2020 को स्कूल बंद, हम फारिग, मुझ जैसे निकम्मे बंदे तो एक ही काम करते थे ना, स्कूल ही चलाते थे, क्लासें पढ़ाते थे। वर्किंग टीचर हूँ अभी माशाल्लाह 30 साल से पढ़ा रहा हूँ। वो ना छोड़ा है ना छोड़ना है। वो मैनेजमेंट और बिजनेस के नुक्ता नज़र से शायद ये इतनी मुनासिब बात नहीं है, आप अभी भी टीचिंग करते हैं, लेकिन एडिक्शन है, छोड़ी नहीं जा सकती, मजबूरी है, पढ़ाना पड़ेगा जब तक हिम्मत है। तो बड़ी खुशी है, 32 ईयर हो गए हैं, अल्लाह ने सेहत दी तो 50 मुकम्मल करनी है टीचिंग की। ये मेरा ये भी एक गोल है, अल्लाह ताला कामयाब करे। मज़ा आता है क्लास में जाके। तो 13 मार्च को स्कूल बंद, हम फारिग, बिल्कुल निकम्मे, तमाम बच्चे घर, फैमिली घर, असी भी घर। और वहाँ पे फिर एक ग्रुप बना व्हाट्सएप पे, जिस पे हमने काम शुरू किया। मेरा मसलसल ये कहना था कि पूरे पंजाब को इकट्ठा करें। भाईजान ने बता दिया, ये 2013 में अफाक के प्लेटफॉर्म से डैलम के हम क्लास फेलो हैं, तो ये तब बात किया करते थे और मेरे भी जेहन में थी। अब फारग वक़्त को किस तरह गुजारना तो था, तो हमने दोस्तों ने, जिसमें मियाँ हमद सईद साहब इधर बैठे हैं बहावलपुर डिवीजन से, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है पाकिस्तान चैम्बर, इन्होंने ये कहना है जी नाम रखो इसका कोई, इसका यासिर रामे भाई ने कहा भाई यार कोई इसका कोई एजेंडा होना चाहिए। तो फिर 1 जून जिस दिन हमने तारीख भी दी हुई थी कि स्कूल खोलेंगे, जो कि नहीं खुलने थे, और फिर बहुत बातें सुनने पड़ती थी, बार बार हम डेट्स दे रहे थे, बार बार नाकाम हो रहे थे, बार बार हमें वो किया जाता, यार मेहरबानी करें इसको ज़रा थोड़ी देर के लिए बंद कर दें, मुझे बोलने दें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, या पीछे ले जाएं। और ये मेरी जो बेटे खड़े हुए हैं मीडिया के, इनसे भी इधर 1 मिनट मुझे अपने दोस्तों से मुखातब होने दें। 5-6 माह की 1 जून से ऑनवर्ड आप तसव्वुर कर सकते हैं, पूरे 5 महीने हो गए हैं और ऑनलाइन मिले ही आप सब की है। इसकी 9 डिवीजनों के 9 ओहदेदार हैं, इसका कोई मालिक नहीं हो सकता। हमारा विजन ये है कि हमने एक तंजीम खड़ी करनी है, पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री बनाना है। हर ज़िले में हमारे सेक्रेटरीट हों, ला चैम्बर आपके पास बल्कि उनके बाहर कौंसिल के इलेक्शन होते हैं, हर साल होते हैं। तो हमारा ड्रीम यही है और यहाँ पे हमने जाना है। ये वो स्कूल जो किसी बिल्कुल दरिया में, बेले में, बिल्कुल जार जगह में, जो रजिस्टर भी नहीं है, शायद प्रॉपर स्कूल भी नहीं है, इमारत भी नहीं है, ये उसके लिए भी है। तो जो लाहौर शहर में बड़े डेवलप्ड स्कूल हैं, ये उसके लिए भी है। हमने ये अपनी ज़ात के लिए नहीं है, ये तमाम जो एग्जेक्टिव मेंबर हैं ये अपनी ज़ात के लिए नहीं है, हमने इसको प्राइवेट सेक्टर के लिए, एजुकेशन के लिए, इस मुल्क की कमिटी ऑफ नेशन में हमारा स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन उसको आगे लेके जाना है। अब चेंज कहते हैं, चेंज कैसे आ जाएगी जी? ये चेंज मतलब है कि आप देखते रहते हैं जो पॉलिटिकल प्रोग्राम्स होते हैं, कभी चेंज नहीं आएगी। चेंज आपने लानी है। यू आर द एजेंट ऑफ चेंज, योर स्कूल्स आर द एजेंट ऑफ चेंज। आपसे तो आएगी, आप जब लेके चलेंगे, और आप तब्दीली ला चुके हुए हैं। आपने इसका लिटरेसी रेट जो भी है उसमें इख्तलाफ है, वो आपने बनाया है। तमाम कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों में और आने वाले वक्त में तमाम ब्यूरोक्रेट्स आपके हैं। फ़र्क पड़ेगा, इंशाल्लाह ज़रूर पड़ेगा और कामयाबी मिलेगी। हमने अपनी ज़ात को नहीं है, मैं आपसे दस्तबस्ता ये दरख्वास्त करता हूँ, यार हम क्या हैं यार, अगले सांस का मुझे नहीं पता आना है ये नहीं आना, घर वापस पहुँचना है नहीं पता,
पता, हमारी एक सांस, एक सेकंड का पता नहीं कौन सा हिस्सा जिसमें हमारी जान निकल जाती है, हम जिंदा होने से बिल्कुल पर्दापोश हो जाते हैं। हमें अपने आप को, ये बहुत मसला है, मैं पिछले 5 माह से दिन रात तमाम डिस्ट्रिक्ट से मेरे राब्ते थे, मैं कोशिश करता रहा हूँ, मसाइल आए हैं यार। मेरी सदारत ये क्या होता है, जब मेरी तंजीम कमज़ोर है तो सदर का कोई मायने नहीं। जिस मुल्क का मुआशी निज़ाम नहीं होता, जो मुल्क खुद कमज़ोर होता है, गरीब होता है, उसके सदर की क्या हैसियत है? अफगानिस्तान के सदर की क्या हैसियत है जी? हमने हर जगह पे, हर तहसील में, डिस्ट्रिक्ट में, डिवीजन में हमने बाटियां बनाई हुई हैं, लेकिन एक्नॉलेजमेंट कोई नहीं है, असर और रसूम हमारा कोई नहीं है। कोशिश करके हम अपने मामला दुरुस्त कराते हैं और बाद में वो मुतल्लिका ऑफिशियल जो हैं, CO साहब हैं, DC साहब हैं या और दूसरे लोग, वो चेंज हो जाते हैं। और एक ज़िले में आप काम करते हैं, वो बंदे दूसरे ज़िले में जाते हैं, फिर वहाँ से नहीं गए, वही हमारे प्रोटोकॉल, वही गिफ्ट, वही पता नहीं क्या क्या करते हैं, उनको अपनी बात तक उनसे टाइम लेने के लिए। तो ये ख्याल ये था कि कैसी तंजीम बनेगी अगर यही DC साहब, यही AC साहब, यही CO साहब, यही चेयरमैन साहब पूरे पंजाब में यही जाते हैं ना, तो जब पूरे पंजाब में आपकी अपनी तंजीम होगी। और याद रखें, हमारा ये मोटो ही ये है, हम सब जो यहाँ पे कोई बड़ा लीडर नहीं बैठा हुआ ना हमारे तलीमी निज़ाम का, हमने सबको ये, क्योंकि काम करना बहुत मुश्किल है, हमने बाईपास किया, दिन रात खामोशी से काम करते रहे। हमने इस तंजीम को इतना बड़ा करना है कि 36 के 36 जिलों में जो डिस्ट्रिक्ट मेंबर बने, पाकिस्तान चैम्बर का हो, वो बंदा जहाँ भी जाए, अब मैं जी वो फलान तंजीम है पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन, वो झंग से उनसे मिल के आते हैं, जब वो दूसरे ज़िले में जाते हैं वहाँ और तंजीम, और मेरे डिस्ट्रिक्ट गुजरातवाला में हम मिल के आते हैं, पीछे से 3 तंजीमें बारी बारी मिलने जाती हैं। हमारा जो वेटेज होता है, हमारा इन्फ्लुएंस ख़त्म। तो ख्वाब है मेरा कोई तलक नहीं, मैंने 1 साल बाद नहीं आना, मैंने इस तंजीम को, हम सब मेरे दोस्तों ने इस तंजीम को मुकम्मल करना है। हर साल इलेक्शन होने हैं इसके, और गुजरातवाला डिवीजन को सदर मिला इस बार, 9 साल से पहले वहाँ सदर नहीं आएगा। अपनी अपनी डिवीजन से इसकी एडवाइजरी काउंसिल मौजूद है, एडवाइजरी काउंसिल 3 बंदे सजेस्ट करेगी, वो परमानेंट है। उसने जब 11 महीने ख़त्म होने हैं तो उसने अनाउंस कर देना है, DG खान से 3 बंदे वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट या जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार हैं। 36 डिस्ट्रिक्ट 1 वोट की बुनियाद पे इस तरह की मीटिंग में सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये इस्लामिक डेमोक्रेटिक सिस्टम है, यहाँ पे हमारी अंडरलाइन किया हुआ है। हमने बाई लाज आपके पढ़े हुए, यहाँ पे 4 पेजेस के स्टेपल हैं, उसमें अंडरलाइन हुई है एक चीज़ कि कोई बंदा अपने आप को यहाँ पेश नहीं करेगा, लॉबिंग नहीं करेगा। इसको हमने आगे लेके चलना है। जहाँ अफराद इंपॉर्टेंट हो वहाँ इदारे की हैसियत नहीं रहती, और आपके मुल्क में ऐसा ही है। हम बचपन से देख रहे हैं ख्वाब, या अल्लाह हमारे इदारे मजबूत हों। हमारी तो गाँव की जो वो नालियाँ होती हैं, जो हमारा सीवरेज सिस्टम होता है, छोटे छोटे रास्ते होते हैं, वो जी MNA साहब ने बनवाना है, वो लेजिस्लेचर है भाई, वो लेजिस्लेशन जा करे पाकिस्तान के लिए, अपनी आवाम के लिए, ये उसका डिपार्टमेंट मुतलका करे ना। यूनियन काउंसिल के लोग किस लिए होते हैं? तहसील लेवल पे एडमिनिस्ट्रेटर कैसे बैठे हुए हैं? TMO क्यों है? तो भाई हमारी हालत भी स्कूल वालों को भी है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन कोई नहीं, तकलीफ होती है। तो मैं अब बता रहा था कि वो 1 जून से लेके 2 माह का टाइम लिया, 31 जुलाई को ये तंजीम मुकम्मल हो चुकी थी, और 2 माह दिन रात करके जो आपने ये स्लाइड देखी, इनका इससे कहीं डिटेल डाटा हमारे पास मौजूद है। यूनियन काउंसिल, टेलीफोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ईमेल नंबर, मतलब फेसबुक, ये सारा हमने वेबसाइट बनवा के उसके ज़रिए लिया हुआ है। यहाँ शबाज साहब बैठे हैं, उन्होंने हमें ये गिफ्ट की ईमेल जो है वेबसाइट, उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। तो सब बंदों को सबसे पहले हमने PDF भेजी, इसको पढ़ो, अगर आपका दिल करता है ये प्रोग्राम पसंद है तो हमारे साथ आ जाओ। किसी एक बंदे को हमने ये नहीं कहा कि आप ज़रूर आएँ, आप नहीं आएंगे तो हमने कहा भाई आप क्या काम है, हम करने चले हैं, आपने ये काम आपका है, आपने करना है, हम सिर्फ इसको इस वक्त मोटराइज कर रहे हैं, इंजन हम बने हुए हैं, तो आप लोग हमारा साथ दें। सब लोगों ने अप्रिशिएट किया। मसले मसाइल होते हैं, हम चूँकि प्राइवेट स्कूलों वाले हैं, हम अपने स्कूल में ओनर हैं, डायरेक्टर हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, प्रिंसिपल हैं, हम अपनी तंजीम में ओहदे रखते हैं, अपने शहर में, अपनी डिवीजन में, अपने डिस्ट्रिक्ट में, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है अकोमोडेट करना। तो आपको मैं ये एक बात बता दूं, आप सेल्फलेस हो जाएं, आप डिमांड करना छोड़ दें, अल्लाह आपको देगा। इस न चीज़ की कभी ख्वाहिश नहीं, अब भी नहीं है।
मैं फिट ही नहीं इस काम के लिए, लेकिन ये सदारत का जो ओहदा है पाकिस्तान चैम्बर का 3 माह, चूंकि गुजरांवाला डिवीजन ने पहले से डिसाइडेड था आएगा, पूरी 6 जिलों को कोई लेने को तैयार नहीं था। वो सारे लोग इधर बैठे हुए जिनको बारी बारी ऑफर किया, सलाम मुगल भाई भी हैं, मैं इनके घर के लेके गया और इन्होंने कहा भाई मेहनत दिन रात तू करता है, तू ही चला, सब तो पता ही किसी गल का नहीं है, और इन दी इनका मेहनत ज़ाया हो जाएगी। मैं चीफ आबिया चलें साल डेढ़ ये सुन लेंगे इस तरह का नाम, काम जारी रहेगा इंशाल्लाह, ये चीज़ें मैटर नहीं करती। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप मैं ख़त्म कर देंगे, आपका ये सेक्टर मैं बन जाएगा, आपके सेक्टर की मैं होगी अगर आप अपनी मैं ख़त्म कर देंगे। अगर आप अपने उहदों पे पिछली सीट पे बैठे, मतलब मुझे या मेरे जो दोस्त हैं, हमने ये एक इस SOP में ये भी लिखा है, इसका स्टेज कोई नहीं होगा। आज भी जो आपके उहदेदार हैं पीछे सीटों पे बैठे हुए हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी पीछे बैठे हुए हैं, हमारे प्रेस सेक्रेटरी पीछे बैठे हुए हैं, प्रेसिडेंट पीछे बैठे हुए हैं, हमारा इशू ही नहीं है कोई। हमारी ज़ात अगर मैटर करती होगी या हुई कभी भी तो हम पीछे हट जाएंगे। हमारी ज़ात का यहाँ पे मसला नहीं है, आपकी भी ज़ात का मसला भी नहीं है, आपके स्कूलों का मसला है, आपके तलीमी प्राइवेट तलीमी एजुकेशन सेक्टर का मसला है, इस मुल्क के खुदादाद का मसला है, बनी नौ इंसान उम्मत मुसलमान का मसला है। अगर हमने काम करना है, अगर हमने इसको आगे लेके चलना है और हमें काम करने नहीं दिया जाता, पाकिस्तान की बदकिस्मती ये है, जो भी अच्छा काम करता है, जो भी सीधे रास्ते पर चलता है, उसके लिए लाज बनते हैं, उनको तंग किया जाता है। कोई भी देख लें, कोई भी सेक्टर देख लें, हमने कौन सा कसूर किया हुआ है, लेकिन हमारी से नहीं है, नेगोशिएशन नहीं है, हम बात नहीं कर पाते। तो मेरे दोस्तों भाइयों, ये ज़रा अपना बड़ा जिगरा करें, बड़ा दिल करें, इस तंजीम को बड़ा होने दें, अपने आप को छोटा कर लें, अपनी ज़ात को मनफी कर रहे, नेगेट करें अपनी ज़ात का। ये ओहदे शोहदे क्या है, क्या मिलता है हमें ओहदे से? अभी कमर्शलाइजेशन देखो, अभी आपको लेबर डिपार्टमेंट देखो, इतने अभी ये जो अथॉरिटी आ रही है बन के, खौफ आता है अगर ये होगी तो हम कहाँ जाएंगे, और हमसे कोई पूछता कि नहीं है। हम बड़े बड़े लीडर, डायरेक्टर, ओनर, मैनेजर, पता नहीं क्या बन गए, लेकिन हमें कोई पूछना पसंद नहीं करता कि आप कौन हो। दुनिया में जहां कहीं भी कोई पॉलिसी मेकिंग होती है, कानून साजी होती है, स्टेक होल्डर से पूछा जाता है, हम स्टेक होल्डर ही नहीं है। और पेरेंट्स हमारे स्टेक होल्डर हैं, वो तो हमें सपोर्ट करते हैं, रोज आप खबरें ब्रेकिंग न्यूज चला चला के उनको हमसे लड़ा देते हैं, इस वजह से कि हम हैं ही नहीं है, हमारी तंजीम नहीं है कोई। तो वो तंजीम ही एक ही सूरत में बनेगी मेरे भाइयों, अगर आप छोटे हो गए, अपनी तंजीमों को बड़ा कर लिया, वहां पे लड़ाइयां ना हुई। अब सबको पता है हमारी हालत क्या है। ये एडवाइजरी काउंसिल में जितने दोस्त डाले हैं, ये प्राइवेट स्कूल की तंजीम का नाम सुन के भागते, कहता खुदा दा नाले सारे स्कूल बड़े वधिया चलते ना रेंट। मैंने कहा ही नहीं छोड़ना, मैं भी आप जैसा हूँ, मेरी भी कोई तंजीम नहीं है, आपको डालना है, लेके आना है। और इनकी मेहरबानी ये आना शुरू हो गए। प्राइवेट तंजीमों का नाम सुन के शरीफ आदमी, ये जो अच्छे दारों वाले आदमी या समझते क्या सरदर्द को भागते हैं। हमने इस तरह अपनी तंजीमों में प्रॉब्लम पैदा कर रखी, डिवीजन 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 छोटी। मैंने 21 जुलाई को जो नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई पाकिस्तान प्रेस क्लब इस्लामाबाद में, वो जो मीटिंग मैंने अटेंड की थी, और यकीन करें दुबक के बैठ गया। अगर हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये हाल है, बहुत सारे लोग थे, तो बाकी फिर हमने करना क्या, हमारी बात कोई क्यों सुनी। तो मेरे दोस्तों, इसमें हमने 2 माह में मुकम्मल करके, इसको मुकम्मल करके तो हमने ओहदे तकसीम किए। ये ऐसे नहीं बनी, ये 5 महीने दिन रात 5 महीने हम मेहनत करते रहे, एक एक लफ्ज पे मशावरत हुई, एक एक लफ्ज पे। पहले हमारी 6 बंदों की कोर कमेटी बनी, जब ये बंदे ले रहे थे, हमने क्राइटेरिया बनाया। फिर उसी में बाई लाज में आप अभी बड़े लिखा हुआ है कि जिस दिन एग्जेक्टिव काउंसिल बनेगी हमारी कोर कमेटी डिसॉल्व हो जाएगी, और ऐसा ही हुआ। अब एग्जेक्टिव काउंसिल जो 9 डिवीजनों पे मबनी है, वो काम कर रही है, वो फैसले करती है, और हर वो फैसला किया जाएगा जो आप कहेंगे, जो मुफाद में होगा। हमने ऐसा इसका सेटअप तैयार करना है, कहीं से भी आप वेबसाइट पे जाएं, अपनी प्लेट लिखें, हमारे पास वो दर्ज होता जाएगा। तो 9 डिवीजन से 9 बंदे, 9 ओहदे हमने क्रिएट किए। सदर का, जो आखिर में मुझे यही कबूल करना पड़ा। नंबर 2 सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बहावलपुर से मियाँ हामिद सईद भाई,
सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रावलपिंडी से मोहम्मद आसफ साहब, वाइस प्रेसिडेंट सरगोदा से कैसर अब्बास साहब, ये डिवीजन बोल रहा हूँ मैं। मुल्तान से वाइस प्रेसिडेंट शुएब अमार सदीकी साहब, और इसके अलावा ये लाहौर से हमारे बड़े ही माशाल्लाह इफेक्टिव हैं मोहतरम शेख अली रज़ा साहब, हमारे जनरल सेक्रेटरी। फैसलाबाद से प्रेस सेक्रेटरी मोहतरम जनाब शेख ज़फ़र इकबाल साहब, और यहाँ से साहिवाल से मोहतरम जनाब अतीक अकबर साहब। ये वो लोग हैं जो मुझसे 10 साल पहले मिले थे, दोस्त हैं। इनको बाकायदा रिक्वेस्ट की कि यार आओ, वो कहते हमने नहीं आना। मैं यार आओ, मैं आपको कैसा लगता हूँ? वो रवायती तंजीमों से सारे वो थे, तो हम उन वो तंजीमें भी हमारे बंदे वो काम कर रहे हैं, हम वो भी हम ऑन करते हैं। तो बहरहाल ये हमारे ओहदे दौरान थे। और बहावलपुर डेजी खान से, डेरा गाजी खान से हमारे जो एग्जेक्टिव मेंबर हैं, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी हैं असगर लुगारी साहब, उनकी इंतहाई शदीद तबीयत ख़राब है, उनके लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला उन्हें सेहत कामला अता फरमाए। ये हमारे सिलेक्ट हो गए। 5 सितंबर को मीटिंग थी, वो कैंसिल होगी, इन्होंने विदड्रा करके पीसी के हम नहीं कर सकते भाई, अब वो नहीं है, खाना नहीं खिला सकते, प्रेस नहीं आ सकता। पर हमने फिर अगले 2 महीने तक फिर दोबारा से स्ट्रगल किया, इसको वेट करते रहे, कम मुमकिन होता है। 1 महीना पहले फिर ये डेट रखी, और अल्हम्दुलिल्लाह आप आज अपने अदारे अपनी आवाज़ पे यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। ये आपकी तंजीम बन गई है और टेकिंग सेरेमनी हो गई है। यहाँ से मैं क्लैरिफिकेशन कर दूँ कि बहुत सारी तजवीज़ें आती हैं जिनको कामोडेट बंदा टाइम नहीं करता है। एक्चुअली प्लान थे एडवाइजरी काउंसिल और एग्जेक्टिव काउंसिल वो टेकिंग करेगी, उनके लिए प्रॉपर इंतज़ाम हुआ था। फिर तजवीज़ें आई, हमारी जो जितने डिस्ट्रिक्ट मेंबर हैं ना, उधर उनके जो भी होते वो हमारे जनरल काउंसिल के मेंबर हैं। तो ये था कि पहली मीटिंग है, एक मरतबा हम इकट्ठे हो लें, कन्फर्म हो लें, इंशाल्लाह दूसरी मीटिंग होगी इंशाल्लाह इसी तरह। तो फिर हम जनरल काउंसिल यानी तमाम डिस्ट्रिक्ट मेंबर से भी ओथ लेंगे। आज एक आपको, क्योंकि आपको पार्ट बनाना था, उसका हिस्सा बनाना था, कुछ दोस्तों को शायद इस बात का थोड़ा हुआ भी, तो यहाँ तक हम पहुँच गए। अब आगे क्या लाए अमल क्या है? आगे का लाए अमल ये है कि हम लोगों ने सेक्रेटेरिएट बनाना है लाहौर में। सेक्रेटेरिएट के लिए ज़ाहिर है हम कमरा लेंगे, बंदा हायर करेंगे फुल टाइम। अभी हम अपने दोस्तों को, मेरे छोटे भाई हैं, बेटों की तरह, जिनसे मैं सोशल मीडिया ऑपरेट करवा रहा हूँ। सियालकोट से आतिफ शहजाद साहब हैं, हफ्साबाद से फ़ख्र अब्बास साहब हैं, इनकी ड्यूटी लगी हुई है कि वो इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, या वेबसाइट है, पाकिस्तान चैम्बर ऑफ एजुकेशन का पेज भी है, बड़ा हैवी चल रहा है माशाल्लाह, बहुत उसको आती हैं। तो ये हमने काम करना है। फाइनेंस पे बात कर दी मेरे भाई ने। ये 3 चीज़ें याद रखें। हमारा विजन बिल्कुल क्लियर है। हमारा जब भी मैं अपनी तंजीम कहूँ, अपना नाम लूँ या हमारा जो हम कहें, तो उससे मुराद आप है, ये याद रख लेना। तो मेरे दोस्तों 3 चीज़ें, एक तो आपकी यूनियन काउंसिल से लेके पाकिस्तान तक रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू हो चुका है आपकी तंजीम का। तंजीम हो हर जगह पे। नंबर 2 पॉलिटिकल मैनेजमेंट एंड मैनिपुलेशन, कि हम पॉलिटिकली पाकिस्तान में कुछ भी नहीं हो सकता अगर सियासी असर और सूख नहीं है। नंबर 3 फाइनेंस मैनेजमेंट, और ये बहुत काउंट करती है। जैसा कि मेरे भाई ने कहा 5000 तो कुछ भी नहीं है। 2 दोस्त हैं, चाय लाए किसी अच्छी होटल से तो इतने पैसे लग जाते हैं। ये पर मंथ आने हैं। ये 3 चीज़ें आ गई, आपको अपने अपने ज़िले में तड़पने की ज़रूरत नहीं रहेगी। एक चीज़ आ गई है, मेंबरशिप हो गई है, तंजीमें बन रही हैं। बाकी ये नुमाइंदे हमारे नुमाइंदे हैं, हमारे सिलेक्टेड नुमाइंदे हैं, और इनको पता होना चाहिए कि यूनियन काउंसिल से लेकर पूरे पाकिस्तान में आपकी तंजीम मौजूद है। ये आपकी बात सुनेंगे, आपका फोन सुनेंगे, आपके बुलाने पे नहीं आएंगे, रिक्वेस्ट भेजेंगे, यार हमें बुलाओ अपनी मीटिंग में। हमारा अशर जो है ना, देखे ना, आज भी कोशिश के बजाय कैबिनेट मीटिंग होगी, 2 मिनिस्टर ने आना, वो अभी तक नहीं पहुंचे। तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री की होती है, वहाँ रिक्वेस्ट जाती है, सर प्राइम मिनिस्टर कहते हैं हमें बुला लें। हम यार हमें तो ओहदे मिलते हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री से हम खुश हो जाते हैं। वो यार हम तो बांटने वाले हैं, हम तो देने वाले हैं, उनको बनाया हमने, इस काबिल हमने किया है, वो हमें कोई ओहदा देते हैं तो हम खुश होते रहते हैं, इतनी पोस्टें चलाते रहते हैं। ये हमारा काम है लोगों को ये इज्जत देना, ये आनर देना, ये टाइटल देना, यह हमारा काम है। मैं अभी ये साफ कर रहा था कि 9 बोर्ड हैं, अगर मैं 1500 भी डालूँ, चलो मैं स्कूल पर बोर्ड है हमारे 1800 है, चलो कुछ करके 1000 कर लें, 9000,
3 सर्टिफिकेट का आपको 15-20 हज़ार रुपये देते हैं, विजिट फीस देते हैं। हम इसको टोटल 20,000 खर्चा कर लें, 10,000 को 20,000 ज़रूर दे, 2 अरब रुपया बनता है। कितना बनता है जी? 2 अरब रुपया बनता है। पंजाब में ये सर्टिफिकेट लेने के आप कितने पैसे देते हो? 2 अरब रुपया देते हो। अगर हमारी फिलिएशन 2 साल के लिए हो जाए, 3 साल के लिए हो जाए, हमारे सर्टिफिकेट 3 साल के लिए हो जाए, तो हर साल 1 अरब बच सकता है, ज़्यादा बच सकता है। और तो आपको तो 1 साल का यहाँ पे 23 लाख रुपया देना है, 22 लाख देना है। किस तरह? 5,000 पर डिस्ट्रिक्ट। सर ये यहाँ से सेंटर से कोशिश होगी, यहाँ से पॉलिसी चेंज कराई जाएंगी, सेक्रेटरी एजुकेशन, मिनिस्टर एजुकेशन, तब बात बनी है। वरना सियालकोट में नोटिफिकेशन चल रहा है 20% का अभी भी, चलिए 20% अब भी लेस करो। अब तो 36 जिले, 36 इंडिपेंडेंट एजुकेशन जिले हो गए, जो चाहें वो नोटिस निकालें। तो आप ये याद रख लें, फाइनेंस एक की चीज़ है, ये मीडिया बड़ी आसानी से हैंडल हो सकता है, ये हमारे ब्यूरोक्रेट्स ये बड़ी सैलरी से हैंडल हो सकते हैं। पैसे चाहिए और आप इतने पैसे लगाते रहते हो, ये मैंने एक फैक्टर बताया है। दूसरा, आप मीटिंगें करते हैं, दोस्तों के खाने खिलाते हैं, अपनी तंजीमों के फंक्शन करते हैं, इन मेहमानों को तोहफे देते हैं, सीईओ को, डीसीओ को अरबों रुपए ये भी लगाते हैं, कोई ज़रूरत नहीं। एक नोटिफिकेशन निकले, हमने अरेंजमेंट कर दिया, एक्सप्रेस बना दिया है, पूरे पंजाब में घूमी और उसकी वैल्यू हो, उसकी कीमत हो। हमें पता 10 साल के गुजरांवाला सिटी में हमने जो बाई ला अंदर ला हमने रजिस्ट्रेशन करा ली, बाकियों में फिर 2-2, 3-3 साल हो रही है, फ़ायदा नहीं होता। इसलिए मेरे दोस्तों भाइयों, इस तंजीम को सपोर्ट करना है अपने ज़ाती स्कूल के लिए, अपने आप के लिए, इस सेक्टर के लिए। आपने, हम बड़े हो गए, हमारी औलादें जो आन हो गई हैं, उन्होंने यही काम करना है उन्होंने यही काम करना है। तो आप चाहते हो वो भी इस तरह तड़पते रहें, रोज नोटिस आए, रोज कमर्शियलाइजेशन, रोज वो एडवर्टीजमेंट वाले और लेबर वाले, सोशल सिक्योरिटी, हर रोज दसते रहे। आप 17,500 फीस नहीं दे रहे, वो भाई पूरे पंजाब में एक भी स्कूल नहीं दे रहा, वो ला बना हुआ है हम पे, इतनी हम कोई तनख्वाह नहीं दे रहे, वो ला ही वो उस पर इम्प्लीमेंट हो ही नहीं सकता ना, वो हम पे लगा दिया गया है। तो मेरे दोस्तों भाइयों, हमें ये सेटअप, मैं दोबारा रीइटरेट करता हूं, it is not of a single person, nobody owns this institution, this organization, Pakistan Chamber of Education, nobody can never will be able to own it, बल्कि आप पाकिस्तान चैम्बर ऑफ एजुकेशन आपको ओन करेगी, इसको मजबूत करना है हमने। अगर आपको ये काम ठीक लगता है, ये आइडिया ठीक लगा है, पहले तो मुझे बड़ी खुशी है, इस तरह की मीटिंग हिस्ट्री में नहीं हुई पाकिस्तान में। किस तरह? सेल्फ फाइनेंस मीटिंग और पूरा पंजाब इकट्ठा बैठा हुआ है, सेल्फ फाइनेंस मीटिंग और पूरा पंजाब इकट्ठा बैठा हुआ है। क्लैपे कर दो यार, ये तो आपका बड़ा कमाल है, जोर से जरा कर दो। और हम रखते हैं ना ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 36 डिस्ट्रिक्ट और 36 जिले मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ कहीं से कमो बेश बड़ी दूर दूर से आना था, प्रॉब्लम जैसे कि पिंडी में था, ये भी इसकी इनफरादियत है। और मैंने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की हैं, उसी लेवल पे इसको अरेंज किया था। ये जो बैठे हैं, दुनिया में कहीं भी कोई भी कितनी अच्छी मीटिंग होगी, इसी तरह एसओपी के साथ होती है, इससे बेहतर नहीं हो सकती। हम ऑनलाइन सारा इंतजाम करते रहे हैं, यहाँ आके मिल के मीटिंग करके नहीं किया हमने, ये ऑनलाइन आपके शान शान। आपको पता हो कि आपकी ये शान है, आप पीसी होटल में 3500 रुपया में महंगा नहीं पड़ेगा, 3461 रुपये इनका खर्चा आराम पे पर पर्सन जो हमने बुकिंग करवाई हुई है। और उसमें देखें ये बाकी काम जो प्रेस वगैरह सब कुछ पहने में। तो यहाँ पे अभी इस मीटिंग में भी आपको पूरी तफसील मिलेगी, पैसे कहाँ कितने आए और कहाँ से पूरे हुए और कहाँ लगे, ये आपको तफसील मिलेगी। और जो लोग हम इकट्ठे हो गए हैं, यहाँ पे हम जेब से लगा तो सकते हैं, ये सोच नहीं सकते हम यहाँ से कोई पैसे लेंगे। इसलिए रेस्ट श्योर, ये 5000 मेरे दोस्त हैं, आपको पता कैसे किया है, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के 9 हैं, 13 जो एडवाइजरी काउंसिल है, उन्होंने सब ने 10,000 पर हेड डोनेशन दिया है इसको मैनेज करने के लिए, वरना इस फीस से ये मैनेज नहीं हो पा रही थी। तो आप मंथली कर दें, 1,80,000 रुपया बनता, अगर सारे 36 डिस्ट्रिक्ट दे देंगे 1 महीने का। यार 5 साल करो, ये काम कर दो, हर जिले से 5 साल के लिए 5,000 रुपया पर मंथ भेज दो, फिर जो आप कहेंगे फिर वो होगा, फिर जो आप कहेंगे वो होगा, फिर ये लोग जो कहेंगे वो नहीं होगा।
हम तारीख कुछ नहीं, एक सबको पता होता है यार हाईकोर्ट में जाएं तो हमारा काम हो जाएगा, लेकिन वहां नहीं हो पाता, जाते ही कोई नहीं है, पैसे इकट्ठे होते हैं, फिर उस पर हमें और बड़े इशू होते हैं, कोई नहीं करने वाला। भाई यार हमारा यहाँ एक एडवोकेट बैठा हो, हमारा सेक्रेटरी यहाँ मौजूद हो, सुबह नोटिस निकले 12 बजे चैलेंज हो जाए, आपको क्या फिक्र करने की जरूरत है? परेशान होने की क्या जरूरत है? क्यों नहीं हम ऐसी तंजीम बना सकते? हमने क्या करना है? इन पैसों को कहाँ ले जाना है? इतने कमाते हैं हम लोग, और जितनी सॉफ्ट मनी आप कमाते हैं, मैंने ट्राई करके देखी है कोरोना में 1-2 कारोबार करने की, मैं कुछ और नहीं करता। मुझे शक था कि ऐसे ही दरवेश किस्म के लोग हैं कि अगर और दिन कोरोना रहा तो खामा कितों। 7 कैंपसेज हैं, बहुत बड़े बड़े कैंपसेज हैं, लेकिन एक स्टाइल है जिंदगी गुजारने का, इसलिए इतना मन करते हैं तो उसमें कुछ थोड़े से लाग जाए। और मैं कहता हूँ अगर 10-12 मेंबर आप डिस्ट्रिक्ट में साल में 1 मरतबा 5000 2 दोस्तों का खाना यहाँ आता है, तो ये इशू नहीं होना चाहिए। ये इसलिए मैंने इस पर बात की कि हम लोग तो हम लोग इस चीज़ को मद्देनजर रखें कि हमने इसमें जो मैंने चीज़ें डाली हैं, ज़रा मैं अपनी याददाश्त के लिए भूल जाता बंदा, ये 4 लफ्ज़ मैंने लिखे हैं। इन सब की एटिमोलॉजी जो इंग्लिश जानते उनको पता है कि डिफरेंट और इनका मानी क्या है। कंसल्टेड, कोऑर्डिनेटेड एंड कंसोलिडेटेड एफर्ट होनी चाहिए। केले केले तनहा तनहा आपस में कभी कभार ये मिसिंग लिंक, इस तंजीम की इसलिए ज़रूरत है। मैंने लिखा क्यों ज़रूरी है। दूसरे नंबर पे हमें पता ही नहीं हम हैं क्या चीज़। हर पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ों का लोगों को नहीं पता क्या चीज़ें हैं वो, और हम प्राइवेट सेक्टर हैं क्या, सेमी कमर्शियल है या वेलफेयर है या बिजनेस है या क्या है। तो ये एक हमारा मसला है, इसका वाली जरा ऊपर कर। तीसरे नंबर पे मैं 20 साल से हूँ, हर रोज हर महीने हमारे मसाइल बढ़ते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बड़ी तेजी से बढ़ना, हमारे मसाइल बढ़ रहे हैं। हम जब से ये सेक्टर में हैं, हमारे मसाइल जो है वो तो हाल एक भी नहीं हुआ। मुझे कोई एक बंदा बता दे हमारा कोई मसला परमानेंटली हल हुआ हो, वक्ती तौर पे हाई कोर्ट से रिलीफ दिया, हमारा कोई भी मसला चाहे कमर्शियलाइजेशन हो चाहे मीटर वाला हो, परमानेंट बेसिस पे हल नहीं हुआ। फिर अब मैंने अर्ज कर दी, इसलिए चाहिए ये ऑर्गेनाइजेशन कि ये चेंज की आवाज है, चेंज यहाँ आनी है। अगर यहाँ से मेहनत ना की गई, हमने काम ना किया, तो हमारे मुल्क के हालात हमने बदलने। ये ले लो अपने आप पे जिम्मेदारी, ले लो, चोरे करो सीने होगी, यस विल डू इट, हम चेंज करेंगे। बाकी तब्दीली को नहीं आनी, दुनिया में सिर्फ एक जगह से तब्दीली आती है, वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है। आपकी मर्जी है, आप उसको जिस तरह ले लें, लेकिन मैं ये समझता हूँ इस तरह हमें कोऑपरेट क्यों करना है, इसलिए कि हम एक ही सेक्टर से हैं, एक ही नस्ल से तल्लक है, और तमाम प्रोफेशन का रिप्रेजेंटेटिव तंजीमें हैं। और मैंने बताया 21 जुलाई को जो नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में मैंने हशर देखा अपनी तंजीमों का, उसके बाद तो मुझे और जोश आया कि ये काम होना चाहिए, कि ये काम बेहतरी से होना चाहिए। तो एजुकेशन बेहतर हो, हमारे लाभ बेहतरे, हम आगे जाएं और दुनिया में हमारा भी आगे कोई मकाम हो नेक्स्ट टाइम। और ये स्टोरी ऑफ मैंने बता दिया है, चलते गए। नेक्स्ट हमारा ये चीजें क्लियर करनी थी, इसलिए मैंने इसको चुनवाया और लिख के रखा था। तमाम तंजीमें हमारे लिए काबिल एहतराम, जितनी जिस सतह पे भी काम कर रही हैं, टॉलरेंस होगी, उनसे तावन दिया जाएगा। हम कोशिश करेंगे तमाम तंजीमें, एक हमारा अल्टीमेट मकसद ये है कि पूरे पंजाब, पूरे पाकिस्तान में एक तलीमी नमीता तंजीम हो, जिस तरह आपकी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मौजूद है। अग्री आप चाहेंगे, मेरी तो नहीं होनी ना, आपकी होनी है। क्लैपे कर दे, औके सौके पे कर दो, कोई बात नहीं, हमें अल्लाह ताला उसे देना पड़े, हमारे स्कूल अच्छे चलेंगे, मसाइल हल हो जाएंगे। और इसके अलावा हमें किसी भी तंजीम को गलत नहीं कहना, नुक्ताचीनी नहीं करनी, उसमें फाल नहीं डालना, हमने सपोर्ट करना है। अगर हमारा भी दोस्त
उसका तरीका सोचने का मुख्तलिफ भी है, हम उसे सपोर्ट करेंगे, उसकी मुखालफत नहीं करेंगे, उसको एंगेज करेंगे। इसी तरह हमारा जो इस आपके मसाइल हल करने का, जब भी मैं लिखता था बहुत बड़ा पॉलिटिकल लीडर मेरे जेब में आता है, उसमें वो उसमें कहते हैं उस बात में PhD है, बाकी उसकी अपनी जिंदगी है। कन्वर्सेशन, ये भी 4 लेवल है, पीछे भी 4 लेवल देखे, वो तंजीम कैसी होनी चाहिए, ये अमल कैसा होना चाहिए। बातचीत करेंगे सर, मांगेंगे 20% को 15 पे लाएंगे, 5000 वाले 4000 वालों के लिए करवा लेंगे, लेकिन उठेंगे नहीं, कुछ ना कुछ देंगे, उठेंगे लड़ाई नहीं करेंगे। डिस्कशन, फिर कंसल्टेशन, आपसे मशावरत के बगैर कोई काम नहीं हो, जो भी होगा उधर उधर मान के नहीं आएंगे, आपसे मशावरत लेंगे, एडवर्टाइज करेंगे मुतल्लिका ग्रुप्स में, आपकी राय खत्म होगी, कोई बंदा खत्म नहीं होगा और नेगोशिएशन होगी जब तक हमारे मसाइल हल ना हो। तो ये हमारा फ्यूचर प्लान है। तमाम डिस्ट्रिक्ट में मैंने सेक्रेटरीट हूँ और रजिस्ट्रेशन हमारी मैंने अभी ताज़ा पाकिस्तान चैम्बर ऑफ एजुकेशन पाकिस्तान, जिसमें सब कुछ शामिल है, GB शामिल है, आज़ाद कश्मीर शामिल है। कमा हक़्क़हू पूरा करने के लिए अपनी सलाहियतों का भरपूर मुज़ाहरा करने में कोई दक़ीक़ा फ़रोग़दाश्त नहीं करूँगा और ये कि मैं तंजीम के तमाम क़वाइद व ज़वाबित की दिलो जान से पासदारी करूँगा और नज़्म व नस्क़ का पाबंद रहूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस हलफ की पासदारी में मेरी मदद फरमाए। आमीन।